गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी क्लासेस में, हमारी ऐप पर इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा ग्रामर का सेशन, और ग्रामर के सेशन में हम लोग देखेंगे आज हमारा टॉपिक प्रेपोजिशंस। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये टाइटल इसका होता है प्रेपोजिशंस। चलिए भाई, हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा सभी हेडिंग डाल लें, शाबाश। प्रेपोजिशंस हमारा पहला चैप्टर है। हाँ जी, इस सीरीज का पहला चैप्टर है प्रेपोजिशंस। सभी हेडिंग डाल दें, प्रेपोजिशंस। अब देखें हम लोग क्या करते हैं, क्या हमें करना होता है। अब देखें भाई, प्रेपोजिशंस के लिए अब जब देखें भाई, एक ग्रामर का हमने चैप्टर लिया प्रेपोजिशंस, हमें इस चैप्टर में क्या करने की आवश्यकता होती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा दृष्टिकोण चैप्टर को लेके क्या होना चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में शुरू करता हूं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए, देखें भाई, ये प्रेपोजिशन के 3 भाग मैंने बना दिए। आई मेड 3 पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। हम यहां पर कभी भी रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए नियम कुछ होते ही नहीं है। हम लोग रूल्स को नहीं देखते हैं, हम लोग जिस चीज को देखते हैं वो है कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहला पड़ाव जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट्स का है। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट का। क्लियर। सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा यूसेज का। यूसेज का मतलब है एप्लीकेशन। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रामर का बैकबोन है ये हमारा। कोई भी चैप्टर जब होगा उसके 3 भाग होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, कि आप जिसे रूल्स कहते हैं, आप जिसे नियम कहते हैं, वो एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल चीजें होनी चाहिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं, है ना। जो हमारी समझ को बढ़ाती हैं, जो हमारे लेवल को बढ़ाती हैं, उन सब के लिए। सबसे पहली बात हम करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट के बाद में हम बात करते हैं यूसेज और एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का मतलब है हम उन नियमों को कैसे अप्लाई करते हैं। और तीसरा जो भाग आता है वो है हमारा प्रैक्टिस का। आप एक टॉपिक पूरा करेंगे स्टूडेंट, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। आपने कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या उनका एप्लीकेशन था, ये सारा का सारा हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे। आपके जिस तरीके के एग्जाम आते हैं, जो आपके एग्जाम का लेवल होता है, वैसा ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसी के अनुरूप आपका अभ्यास होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक जो है वो चला जाता है। लेकिन हमारी ग्रामर का बेस जो है, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा ग्रामर जो है वो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है। हमारा जो ग्रामर है वो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है, वो थ्योरेटिकल नहीं है। आर ग्रामर इज प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, है ना। तो देखो भाई, ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, ये एक चैप्टर है और हमने इस 3 तरीके से इस चैप्टर को हमने बांट दिया है। अब हम क्लास शुरू करते हैं और आप देखिएगा कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखें, सबसे पहले तो हेडिंग लिखें यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। सबसे पहले तो हेडिंग लिखें यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस का क्या यूज है। आप कहेंगे इंपॉर्टेंट कैसे हुई, अभी पता लग जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो। यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस में, हाँ जी, इसमें आप हेडिंग लिखें, इसमें आप हेडिंग लिखें यूज ऑफ ओवर एंड अबव। हाँ भाई, इसमें हेडिंग लिखें यूज ऑफ ओवर एंड अबव। हम लोग देख रहे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेपोजिशंस में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ओवर एंड अबव, यूज ऑफ ओवर एंड अबव। चलिए भाई, अब देखें भाई ध्यान से। चलिए भाई, यहां पर देख रहे हैं ओवर का यूज, यूज ऑफ ओवर एंड अबव लिखा था। अब दोबारा लिखिए यूज ऑफ ओवर, यहां पर दोबारा लिखिए यूज ऑफ ओवर।
अब देखें भी ध्यान से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेपोजिशन की, आप कहेंगे प्रेपोजिशन की डेफिनेशन कहां है, आगे देखेंगे प्रेपोजिशन का डेफिनेशन। अभी प्रेपोजिशन के डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है हमारे को, अभी तो सिर्फ हमें प्रेपोजिशन का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग देखना है। ये प्रेपोजिशन तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे देखते हैं। हम हर चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट उसके लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। आइए, तो यूज ऑफ ओवर हम लोग देखेंगे। तो ये नंबर 1 यूज है और ये है नंबर 2 यूज। हाँ जी, नंबर 1 एंड नंबर 2। हाँ भाई, नंबर 1 एंड नंबर 2। चलिए भाई, व्हेन समथिंग कवर्स एन एरिया वी यूज ओवर। When something covers an area we use over। जब कोई चीज किसी चीज को कवर करती है तो उसे हम लोग ओवर कहते हैं। When something covers something, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। थिक ब्लैक स्मोक हैंग्स ओवर द टाउन। थिक ब्लैक स्मोक, धुआं जो है उसने टाउन को कवर करके रखा है, दैट इज द यूज ऑफ ओवर। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ओवर। When something covers an area we use over। कवर करके रखता है, क्या परिभाषा है कवर करने की? ओवर का यूज हमने किया। देखिए आगे देखिए, when two things are in contact we use over। जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, जब एक चीज दूसरी चीज को छूती है तो हम ओवर का यूज करते हैं। हमने कहा आई अप्लाइड द क्रीम ओवर माई फेस। अभी कंपेयर करेंगे इसको, बड़े थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई अप्लाइड द क्रीम ओवर माई फेस, मैंने क्रीम मेरे चेहरे पे लगाई। ओवर माई फेस, क्रीम को हाथ पे लगाया। ओवर माई हैंड, समवन हैड स्प्रेड अ शीट ओवर द बॉडी। बच्चा सो रहा था, मां आई और उसके ऊपर चद्दर डाल गई, तो चद्दर उसको छू रही है क्या? बिल्कुल छू रही है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ओवर। व्हेन टू थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट वी यूज ओवर। व्हेन समथिंग कवर्स एन एरिया, जब एक चीज किसी एरिया को कवर करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर। अपराध सारे गांव में फैल गया है, इट हैज स्प्रेड ओवर द टाउन, इट हैज स्प्रेड ओवर द विलेज। क्या यूज करेंगे? ओवर का। जब कोई चीज किसी एरिया को, धुआं सारे शहर में दिखाई दे रहा है, वो सारे बादल दिखाई दे रहे हैं, हाँ, वो अपराध सारी तरफ दिखाई दे रहा है, जब कोई चीज किसी चीज को कवर करती है। अब इसको देखिएगा, थोड़ा कंपैरिजन आएगा आगे, अरे आराम से बिल्कुल सुने, और बहुत भयंकर कंपैरिजन है। प्रेपोजिशन का चैप्टर कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत यूनिक है और मल्टी डायमेंशनल भी है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा व्हेन समथिंग कवर्स एन एरिया वी यूज ओवर। जब कोई चीज किसी चीज को कवर करती है ना, तो उसके लिए ओवर का यूज करते हैं। जब एक चीज दूसरी चीज को स्पर्श कर रही है तो हम ओवर का यूज करते हैं। फिर हमने क्या कहा? वी प्रीफर ओवर बिफोर ए नंबर। नंबर का मतलब है जब हम संख्या की बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ओवर का। देयर आर वेल ओवर 5,000 पीपल इन द स्टेडियम। ओवर 5,000 पीपल, 5,000 से ज्यादा लोग होंगे। तो संख्या के लिए 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, संख्या के लिए वेयर देयर इज अ नंबर, जहां पर संख्या है वहां पर हम यूज करते हैं किसका? ओवर का। चलिए, वी यूज ओवर फॉर, अब ये 3 वर्ड है हमारे पास में। जब मैं बात करूंगा एज की, जब मैं बात करूंगा मनी की, जब मैं बात करूंगा टाइम की, तो एज, मनी और टाइम के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। एज, मनी और टाइम के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। एज का मतलब उम्र हो गई, मनी का मतलब पैसा हो गया, और टाइम का मतलब समय हो गया। ही इज ओवर 50, ही इज ओवर 50 का मतलब है वो 50 साल से ऊपर है। यू आर ओवर एज, तुम ओवर एज हो। ओवर एज का मतलब होता है मुझे किसी सर्टन चीज के लिए एक एज लिमिट होती है, वो मैंने क्रॉस कर ली है। मैं एग्जाम दे सकता हूं, मैं अगर 30 साल तक, 30 साल के ऊपर मैं ओवर एज हो गया। मैं क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं जब तक मैं 35 ईयर्स का हूं, ओवर एज हो गया। चलिए, वी वेटेड ओवर 2 आवर्स, ये टाइम हो गया। सो दिस इज टाइम, दिस इज मनी, दिस इज एज। सो एज, मनी और टाइम के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। नंबर के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। सुनेंगे ध्यान से ना, ओवर जो पर्टिकुलर यूजेस हैं उसके, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, यहां पर ये क्या आ गया? ये हमने ओवर का यूज देख लिया। किस कौन कौन से यूज से एक बार दोबारा देखें। व्हेन समथिंग कवर्स एन एरिया, अब यहां पर एक कंपैरिजन आएगा। व्हेन समथिंग कवर्स एन एरिया, जब कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही है हम ओवर का यूज कर रहे हैं। जब दो चीजें आपस में स्पर्श में है तो हम ओवर का यूज कर रहे हैं। अब देखें, हाँ जी, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखनी पड़ेगी हमारे को।
फॉर पोजीशंस, फॉर पोजीशन, उस पोजीशन के लिए मैंने क्या कहा, उस पोजीशन के लिए मैंने कहा हायर देन, पोजीशन के लिए मैंने कहा हायर देन। तो हायर देन के लिए हम यूज करेंगे ओवर का और अबव का। उस पोजीशन के लिए हम यूज करेंगे ओवर का और अबव का। जो चीजें आपके ऊपर हैं हम यूज करेंगे ओवर और अबव का। मैंने कहा फैन अबव और ओवर माई हेड, फैन ओवर और अबव माई हेड। फैन क्या, मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। बर्ड्स, बर्ड्स बर्ड्स होवरिंग ओवर माई हेड। पक्षी मंडरा रहे हैं, कहां पर, सिर के ऊपर। पक्षी सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। बर्ड्स होवरिंग, होवरिंग होता है मंडराना, मंडराना। बर्ड्स होवरिंग ओवर, ओवर या अबव, ओवर और अबव। हाँ जी। दे लिव अबव और ओवर किचन। हाँ जी, एक कमरा है, मेरी किचन है, उसके ऊपर बना हुआ है, दैट इज ओवर और अबव। तो क्या लिखा हमने कि जब ये लिविंग के सेंस में आ रहा है, दे लिव अबव और ओवर किचन। किचन मतलब एक कमरे के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, तो उसे हम लोग ओवर या अबव बोलते हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ फॉर पोजीशन हायर देन के लिए। एक चीज हमारे ऊपर है, एक चीज हमारे ऊपर है, पंखा मेरे ऊपर है, छत मेरे ऊपर है, बादल मेरे ऊपर है, मच्छर मेरे सिर पे मंडरा रहे हैं, पक्षी मेरे सिर पे मंडरा रहे हैं, हेलीकॉप्टर मेरे सिर पे है, व्हाटएवर इज दे आर राइट अबव, राइट ओवर। वो जो है, जो चीजें हमारे ऊपर हैं उनके लिए हम यूज करेंगे ओवर और अबव का। हायर देन के लिए, दिस इज, ये चीज आपके सिर के ऊपर है, दैट इज हायर, और हायर हायर देन के लिए हम यूज करेंगे ओवर और अबव का, है ना। तो अब ये कंपैरिजन, ये यूज हो गया किसका, ओवर का यूज हो गया। जैसे देखें दोबारा, मैं एक बार फिर सारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात कि ओवर का यूज मैं किस लिए करता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। ओवर का यूज हम करते हैं जब कोई चीज स्प्रेड करती है, जब कोई चीज कहीं पर फैलती है, जब कोई चीज कहीं पर पूरी फैल जाती है तो हम यूज करते हैं ओवर का, पहली बात। दूसरा, इन कॉन्टेक्ट विद अनदर थिंग, इन कॉन्टेक्ट विद अनदर थिंग, जब एक चीज दूसरी चीज के संपर्क में आती है, एक चीज दूसरी चीज के संपर्क में आती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ओवर बोलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमने लिखा था एज के लिए, मनी के लिए, टाइम के लिए और नंबर के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। यहां पर ओवर के स्थान पर और किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो जब कोई चीज स्प्रेड है, फैल रही है, कवर, यहां पर हमने वर्ड यूज किया था कवर, कवर का सेंस है स्प्रेड से। जब कोई चीज फैल रही है, कहीं पर कवर करते हुए फैल रही है, दैट इज ओवर। कॉन्टेक्ट में आ रही है, ओवर। एज, मनी, टाइम, नंबर के लिए, एज के लिए ओवर एज, मनी के लिए ओवर 100 रुपीज, टाइम के लिए ओवर 5 आवर्स, नंबर के लिए ओवर 1000 पीपल, ओवर 5000 पीपल। तो हमने कहा इन सब के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। इसके अलावा जब बात आई पोजीशन की, पोजीशन में हमारा सेंस आया हायर देन का, उसके लिए हमने यूज किसका किया, उसके लिए यूज किया हमने अबव और ओवर दोनों का। हमारा हेडिंग क्या था, यूज ऑफ ओवर एंड अबव, यूज ऑफ ओवर एंड अबव। यहां तक एक सिंपल छोटा सा ओवर का यूज हमने देख लिया, डन। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, अब सुनना, मैं पिक्चर्स बना रहा हूं, मैं पिक्चर्स बना रहा हूं, आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह एक टेबल है, इस टेबल पर एक टेलीविजन रखा हुआ है, इस टेलीविजन पर एक फोटोग्राफ रखा हुआ है। ये टेबल है, ये टेलीविजन है, ये फोटोग्राफ है, ये पिक्चर है हमारा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेलीविजन इज ऑन द टेबल, टेलीविजन इज ऑन द टेबल। हमने कहा फोटोग्राफ इज ऑन
द टेलीविजन, फोटोग्राफ इज ऑन द टेलीविजन। टेलीविजन कहां पर है? टेबल पर है। फोटोग्राफ कहां पर है? टेलीविजन पर है। टेबल कहां पर है? फर्श पर रखा हुआ है। टेबल इज ऑन द फ्लोर। टेबल इज ऑन द फ्लोर। तो अभी आपने कहा था जब दो चीजें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं तब तो ओवर आना चाहिए। आपने कहा मैंने क्रीम अपने चेहरे पे लगाई, आपने कहा मैंने क्रीम मेरे हाथ पे लगाई, आपने कहा कंबल मां ने अपने बच्चे पर उड़ाया, तो क्या था वो तो ओवर था। फिर यहां ऑन क्यों आ रहा है? लुक एट दिस। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये, मैं इसको कंपेयर करता हूं। ये टेबल था, इस टेबल पर टेलीविजन है, इस टेलीविजन पर एक फोटोग्राफ है। क्लियर है? मैंने कहा ये टेबल है, हाँ जी ये टेबल है, इस टेबल पर एक टेलीविजन है, टेलीविजन के ऊपर दीवार है ना, दीवार के ऊपर एक फोटोग्राफ लगा हुआ है। अब सुनिए, समझिए क्या हुआ। यहां पर फोटोग्राफ टेलीविजन के ऊपर रखा हुआ है। हाँ भैया, तो मैंने क्या कहा? फोटोग्राफ इज, मैंने कहा इसको समझिएगा, फोटोग्राफ इज ऑन दी टेलीविजन, ऑन दी टेलीविजन। यहां पर टेलीविजन और फोटोग्राफ के बीच में गैप है। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन के ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? उसे मैं कहूंगा फोटोग्राफ इज ओवर द टेलीविजन। फोटोग्राफ इज, अब एक एक करके क्लियर करूंगा, फोटोग्राफ इज ओवर द टेलीविजन। क्योंकि हमने कहा कि जब एक चीज दूसरी चीज को स्पर्श करती है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये टेबल है, इस टेबल पर टेलीविजन है, इस टेलीविजन पर फोटोग्राफ है, सब चीजें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, ऑन का यूज किया। मैंने कहा यहां पर टेबल पर टेलीविजन है, टेलीविजन इज ऑन द टेबल, बट फोटोग्राफ इज ओवर द टेलीविजन बिकॉज देयर इज गैप। वहां पर गैप है, गैप है तो ओवर है। देखो भाई, ये मैं हूं, मान लो, हाँ जी ये मैं हूं, है ना। ये मेरे सिर पे एक कोई कौवा बैठा है, मेरे सिर पे बैठा है, कोई गैप नहीं है। और ये मैं हूं, हाँ देखो कितना स्मार्ट हूं, ये मैं हूं, और ये जो है एक कौवा मंडरा रहा है ऊपर मेरे। अब बताइए, हाँ जी अब बताइए, यहां पर ये मेरे सिर पे बैठा हुआ है, सो इट्स ऑन माई हेड, इट्स ऑन माई हेड। और यहां पर इसमें गैप है, सो इट्स ओवर माई हेड, इट्स ओवर माई हेड, दैट्स इट। ये ब्यूटीफुल है। वो पक्षी मेरे सिर पे बैठा है, ऑन माई हेड, वो गैप है, ओवर माई हेड। ये पंखा मेरे सिर पे रखा जाएगा, ऑन माई हेड, ऊपर चल रहा है, गैप है, ओवर माई हेड। तो जो चीज किसी चीज पर रखी गई है तो ऑन है, और जब गैप है तो ओवर है। अब हमारा वो कंपैरिजन, कौन सा कंपैरिजन? टू थिंग्स इन कॉन्टैक्ट, टू थिंग्स इन कॉन्टैक्ट, टू थिंग्स इन कॉन्टैक्ट में ऑन और ओवर का यूज। जब हम ये कहते हैं कि हमें ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग रूल्स से नहीं बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट्स हैं ये। नहीं तो इतनी देर ओवर और ऑन और अब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, रट्टे के 2 पेज है। कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे डू टेक टाइम, उनमें समय लगता है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और देखें भाई, चलिए, तो क्या लिखा? टू थिंग्स इन कॉन्टैक्ट, इसमें फर्क क्या हो गया? एक तो ये तो देख लिया, क्या देखा भैया? चीजें मेरे से, यहां पर ये पेन है तो इट्स ऑन और इट इज ओवर, इट इज ऑन, इट इज ओवर, इट इज ऑन, इट इज ओवर, इट इज ऑन, इट इज ओवर, डन। चलो, अब ये ऑन और ओवर का खेल क्या है जब दो चीजें कांटेक्ट में हैं? अब सुनना भी ध्यान से, ये है एक टेलीविजन,
इस टेलीविजन पर पड़ा है फोटोग्राफ। ये है एक टेलीविजन, ये फोटोग्राफ है, और इस टेलीविजन को मैंने ढक दिया सारे को एक शीट से, चद्दर से। ये टेबल है, इस पे रख दिया फोटोग्राफ। ये टेबल है, ये टेलीविजन है, ये टेलीविजन पे रख दिया फोटोग्राफ। ये टेलीविजन को पूरा का पूरा ढक दिया चद्दर से। ये जब पूरा ढक दिया ना, ये तो ओवर है। तो क्या इस फोटोग्राफ ने इसको पूरा ढक लिया? क्या ये ऑन है? क्या अद्भुत बात है। जब कोई किसी चीज को कवर कर रही, ये मार्कर मैंने यहां पर रखा, क्या ये इसको कवर कर रहा है? क्या इट इज ऑन। लेकिन जैसे ही मैंने ये शीट उठाई और ये शीट ऐसे रख दी यहां पर, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है क्या? मेरे हाथ को क्या कर लिया इसने? यस, इट्स ओवर माई हैंड, इट्स ओवर माई हेड एंड इट इज ऑन माई हैंड। जब मैंने ऐसे करके, या मैंने, देखिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कॉन्सेप्ट के लिए, ये इट इज ऑन माई हेड, एक चीज मेरे सर पे पड़ी हुई है, इट इज ऑन माई हेड। और जब किसी चीज ने, रुमाल बांधते हैं ना हम गुरुद्वारे जाने से पहले, मैंने ऐसे गुरुद्वारे जाने से पहले ऐसे किया, इट इज ओवर। तो ऑन क्या है? जब कोई चीज किसी पर रखी हुई है तो वो ऑन है, और जब वो कवर कर रही है, मैंने क्रीम लगाई, फेयर एंड लवली लगाई, मुट्ठी भरी और सारा चेहरे पे लगा दी, इट्स ओवर माई फेस। तो सबसे पहली बात तो, अब फिर दोबारा देखिए, ये हम यूज देख रहे हैं ओवर का। हाँ जी, ओवर के साथ में एक यूज मैंने देखा अबव का, लेकिन इसका कंपैरिजन किससे देखा? ऑन का। व्हेन वी गो टू द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट रूल नहीं होता है। जिस दिन एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट और रूल में फर्क पता लग गया, उसे पता लग जाएगा कि मेरी ग्रामर कहां पर जा रही है। रूल्स जो है वो ग्रामर को शेप नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया जहां पर आप चीजों को कंपैरेटिव स्टडी से देख रहे हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन है आपके पास में, है ना, उसके लिए देख रहे हैं। चलिए भाई, तो क्या लिखा? ओवर और अबव और ऑन का हमने एग्जांपल देखना है। देखो भाई, मैं दोबारा देख रहा हूं। सबसे पहली बात तो ओवर का यूज किस लिए किया? जब कोई चीज, जब वन थिंग कवर्स दी अदर थिंग, ये कवर करने का सेंस है। हाथ पे पूरा रुमाल है, सिर पे पूरा रुमाल है, एक टेलीविजन को पूरा ढक दिया, ये कवर किया। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये मेरा हैंड है और इस पर पूरा रुमाल रख दिया, कवर है। ये टेलीविजन है, उस पर एक चद्दर रख दी, है ना। एक बेड है, उस पर चद्दर बिछा दी। तो ये किसका सेंस है? ये कवर का सेंस हो गया, है ना। दूसरा क्या कह रहा है? जब एक चीज दूसरी चीज को टच करती है, लेकिन टच का सेंस भी किसका है? कवर का सेंस है। और कवर का सेंस कैसा है? कंप्लीट है, उसको पूरा ढक लेती है, वो पूरा ढक लेती है। तो वन थिंग, ये टच ही तो कर रही है इसमें, ये रुमाल हैंड को टच कर रहा है, ये शीट टेलीविजन को टच कर रही है, यहां पर ये टेबल को शीट टच कर रही है, यहां पर भी वही सेंस है। फिर हम ओवर का यूज किस लिए करते हैं? एज के लिए, मनी के लिए, टाइम के लिए और नंबर के लिए। ये तो ओवर का यूज हो ही गया, समझ रहे हैं? ये ओवर का यूज हो गया ना भाई। कवर कर रहा है, टच कर रहा है, एज है, मनी है, टाइम है, नंबर है। जहां तक बात है पोजीशन की, तो पोजीशंस के लिए जो ऊपर है उसके लिए हम ओवर और अबव का यूज करते हैं। ओवर और अबव दोनों का यूज कर सकते हैं पोजीशंस के लिए। कोई ठीक मेरे ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एक्सेट्रा के लिए, पोजीशंस के लिए हम ओवर और अबव का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, सुनिएगा ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ये है टेबल, टेबल पर रखा टेलीविजन, टेलीविजन पर रखा फोटोग्राफ, और ये टेबल किस पर है? फर्श पर है। ये फर्श है ना आपका, इस फर्श पर क्या है? टेलीविजन है, टेबल है। तो ये टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेलीविजन कहां पर है? टेबल पर है, इट इज ऑन दी टेबल। फोटोग्राफ कहां पर है? फोटोग्राफ है टेलीविजन पर, इट इज ऑन द टेलीविजन। अब ये टेलीविजन है और ये फोटोग्राफ है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे ओवर का। जब चीजों में गैप आ गया तो ओवर का, और गैप नहीं है तो ऑन का। ये मार्कर कहां पड़ा है? ऑन माई हैंड। ये मार्कर क्या हो गया? ओवर माई हैंड। ये मार्कर क्या है? ऑन माई हैंड। ये मार्कर क्या हो गया? ओवर माई हेड। चलिए भाई, दूसरा, जब कोई चीज टच कर रही है ना, जब दो चीजें, टू थिंग्स इन कॉन्टेक्ट, जब दो चीजें कॉन्टेक्ट में है ना, तो मैंने कहा
कि ये टेलीविजन पर फोटोग्राफ रखा हुआ है, ये तो ऑन है, सरफेस पे रखा हुआ है, और ये टेलीविजन पर चद्दर बिछा दी, ढक दिया ताकि मिट्टी न हो, ये क्या हो गया? ये हो गया ओवर, है ना? चलिए, तो ये यहां पर हमने एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हां जी, तो अब यूज करेंगे, लिखें यूज ऑफ अबव, यूज ऑफ अबव। अबव के यूज क्या हैं वो भी देख लें एक बार, शाबाश। हाँ जी, यूज ऑफ अबव क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। चलिए भाई, इट्स गोइंग, टेम्परेचर के लिए हम अबव का यूज करते हैं। अब ये पर्टिकुलर यूज है, इसका मतलब जहां ओवर का यूज हो रहा है, किसके लिए? एज के लिए, टाइम के लिए, मनी के लिए, नंबर के लिए, वहां अबव का यूज नहीं करेंगे। जहां पर अबव का यूज, ये पर्टिकुलर जो यूज है, यहां पर हम ओवर का यूज नहीं करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अबव 40 डिग्री टुडे, 40 डिग्री से ज्यादा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अबव 40 डिग्री, टेम्परेचर की बात हो रही है। टेम्परेचर टुडे इज अबव 30 डिग्री। टेम्परेचर के लिए हम किसका यूज करते हैं? अबव का। चलिए, फिर इडियम एक है अबव ऑल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं अबव ऑल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं अबव ऑल। चलिए, अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कीप इन टच, मिलते रहना। अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मिलते रहना। चलिए, एक इडियम है, एक इडियम क्या है? अबव ऑल, और ये दूसरा इडियम है ओवर एंड अबव। देखिए, है ना, बहुत सुंदर। इडियोमैटिक सेंस जो है वो ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। अबव ऑल का मतलब हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अबव ऑल, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ओवर एंड अबव का मतलब हो गया के अलावा, इन एडिशन टू समथिंग। देयर आर अदर फैक्टर्स ओवर एंड अबव दोस वी हैव डिस्कस्ड। हमने जो डिस्कस कर दिए हैं उसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, दैट इज ओवर एंड अबव। तो एक तो हो गया अबव ऑल, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट, और ओवर एंड अबव का मतलब है के अलावा। चलिए, ये दो इडियम्स हो गई। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा समराइज इसको कर देता हूं। एज, नंबर, टाइम, पोजीशन इन कांटेक्ट के लिए यूज किसका करेंगे? ओवर का। चलिए, टेम्परेचर और पोजीशन के लिए यूज करते हैं ओवर अबव का। पोजीशन के लिए हमने ओवर और अबव दोनों का यूज किया था, लिखा था ना। पोजीशन के लिए ओवर और अबव दोनों का यूज किया जा सकता है। चलिए भाई, और अब देखें भाई, यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, ओवर और अबव, मैं यहां पर फिर एक बार, ये ओवर है और यहां पर अबव है। हाँ जी, ओवर का यूज किस लिए किया? एज के लिए। ओवर का यूज किस लिए किया? एज के लिए, नंबर के लिए, टाइम के लिए। हाँ जी, एज, टाइम, मनी के लिए ओवर का यूज किया। अबव का यूज किया टेम्परेचर के लिए और पोजीशन के लिए, है ना। जहां तक बात पोजीशन की थी ना, तो पोजीशन के लिए ओवर और अबव दोनों का यूज किया जा सकता है। हायर देन के सेंस में जो चीजें अभी हमने, जितनी भी चीजें हमारे गैप में ओवर के लिए यूज की हैं, उन सब में अबव आ सकता है। फैन है, पक्षी है, जो भी चीजें हमारे ऊपर हैं, हायर देन का सेंस है, वहां पर ओवर और अबव दोनों का यूज किया जा सकता है। तो अबव का एक पर्टिकुलर सेंस कौन सा आया? टेम्परेचर के लिए हम अबव का यूज करते हैं। चलिए, अब ओवर का ऑपोजिट होता है अंडर और अबव का ऑपोजिट होता है बिलो। कितनी अद्भुत बात है। जहां जहां पर आपने ओवर का यूज किया है, वहीं पर आप यूज करेंगे उसी सेंस में अंडर का। जहां पर आपने अबव, तो आप देख चुके हैं अबव जो है वो उतना कॉमन यूज नहीं होता है जितना ओवर होता है। ओवर जो है वो बड़ा कॉमन यूज होता है, अबव का उतना कॉमनली यूज नहीं होता है। तो ये फिर वही कॉलोक्वल, हमारी बोलचाल की भाषा में कौन सा वर्ड ज्यादा कॉमन रहता है, किस वर्ड से हम ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, जो वर्ड जितना ज्यादा यूज होता है उतना कॉमन हो जाता है। अबव का यूज, हालांकि हम लोग कुछ हमने पार्ट देख लिया है, लेकिन इसका ऑपोजिट रहता है बिलो। और अब देखेंगे अंडर, है ना। आपने ओवर देख लिया है किसके लिए? एज, मनी, नंबर, उन सब के ऑपोजिट के सेंस में अंडर का यूज कर देंगे। अगर मैं ओवर एज हूं तो मेरी उम्र जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गया, मेरा वेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो ओवर वेट हो गया मैं। उसी का ऑपोजिट हो जाएगा अंडर। सो इज अंडर एज। आपको वोट देना है तो आपको 18 साल का होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से कम है, आप अंडर एज हैं। यू कैन कैरी बैग अंडर 30 kg। वेट के लिए आप ओवर का यूज करते हैं, और यहीं पर वेट के लिए किसका यूज किया? यू कैन कैरी बैग अंडर 30 kg। अगर जरूरत से ज्यादा वेट है तो ओवर, जरूरत से कम है तो अंडर। आई एम इन द फिल्म फॉर जस्ट अंडर 3 hours। ये टाइम के लिए हमने यूज कर ही लिया था, एज, मनी, टाइम, नंबर, एक्सेट्रा।
वो एग्जैक्ट सेंस में जहां हमने ओवर देखा है उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट अंडर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ओवर का ऑपोजिट क्या हो गया, अंडर हो गया। चलिए अब देखें बिलो क्या है, इसके बड़े स्पेसिफिक यूजेस हैं, मतलब बड़े विशेष यूज हैं, बांधा नहीं जा सकता है भाषा में, स्पेसिफिक यूज है। और उसमें भी ये जो ये एग्जांपल्स हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। ये पर्टिकुलर यूजेस हैं, यहां पर हम किसी और प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, अंडर का यूज किसी और जो हमने सेंस देखा था वो थोड़ा सा ओवर एंड अबव का तो क्लियर रहता है, लेकिन बिलो और अंडर में ये कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, इनको देख लें आप। सी बिलो एट द बॉटम ऑफ द पेज, सी बिलो एट द बॉटम ऑफ द पेज, click the link below, click the link below, this ruling applies to the ranks of inspector and below। तो यहां पर एक तो ये पर्टिकुलर, अब इनके लिए आप लाइन के लिए तो यूज नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर सेंटेंसेस है, इनका ध्यान रखना, इस तरीके से बिलो का यूज करते हैं। रैंक्स के लिए बिलो का यूज किया जाता है, रैंक्स के लिए वी यूज बिलो, रैंक्स के लिए वी यूज बिलो, रैंक्स के लिए हम लोग बिलो का यूज करते हैं। रैंक्स के लिए हम बिलो का यूज करते हैं। चलिए भाई, तो बिलो का स्पेसिफिक यूज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सम फ्रेजेस विद अंडर, सम फ्रेजेस विद अंडर। अब अंडर से कुछ एक फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस का मतलब फिक्स फ्रेजेस हैं, तो इसमें भी हम अंडर के स्थान पर और किसी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अंडर ट्री, अंडर स्ट्रेस, अंडर ब्रिज, अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर टेबल, अंडर वन रूफ, अंडर अम्ब्रेला, यू से यू आर अंडर अरेस्ट, आप कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। सबसे टिपिकल भाग सबसे पहले लिया है हमने, सबसे मुश्किल भाग सबसे पहले लिया है, तो बाद वाले चैप्टर में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एनर्जी भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। हम आसान पार्ट पे ही जो है, आसान पार्ट मतलब जो कोई कंपैरिजन नहीं है जहां पर, वहीं पर अपना स्ट्रेस दे देते हैं, सारा एनर्जी वही लगा, एनर्जी आपको मुख्य भाग पर लगानी है, बाकी जो भाग है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस उस भाग से आ जाएगा कि इतना टिपिकल भाग हमें समझ में आ गया है। चलिए भाई, तो ये सम फ्रेजेस हैं, अंडर ट्री, अंडर स्ट्रेस, अंडर ब्रिज, अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये शब्द याद कर लें, अंडर टेबल, अंडर वन रूफ, अंडर अम्ब्रेला एंड अंडर अरेस्ट। देखें भाई, ये हमारा पहला भाग है प्रेपोजिशंस का, जहां पर हमने क्या देखा, जहां पर हमने देखा ओवर का, अबव का, बिलो का, अंडर का यूज। अब इसमें देखें, इसमें एक छोटी सी बात है, वो अगर आप लिख लें तो बेहतर है, बीनीथ एंड अंडरनीथ। अब ये दो वर्ड भी तो है ना, बीनीथ एंड अंडरनीथ। सो बीनीथ एंड बिलो आर सेम, beneath and below are same where, beneath and below are same where below is used more frequently, below is used more frequently। बीनीथ जो है वो बिलो सेम है और बिलो ज्यादा कॉमन है, इसी तरीके से अंडरनीथ एंड अंडर आर सेम वेयर अंडर इज यूज मोर फ्रीक्वेंटली। हाँ जी, तो ये कितने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप इनको छांटेंगे, अगर आप इनको फिल्टर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, क्या बोलते हैं, बीनीथ और अंडरनीथ, तो बीनीथ और बिलो सेम है, अंडरनीथ और अंडर सेम है, अंडर का यूज ज्यादा करते हैं, बीनीथ और बिलो में बिलो का यूज ज्यादा करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, हमारा फर्स्ट पार्ट था ये, और कल लोग लेके आएंगे इसका अगला भाग। आपने सिर्फ जो हमारा बैकबोन है,
सिर्फ इस बात को याद रखना है, बाकी सारी बातें गौण है माय डियर स्टूडेंट। ये हमारा भाग इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चैप्टर के 3 भाग होंगे। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे और हम उनका प्रैक्टिस देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया।